हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईटीग्राम। और आज का टॉपिक है इनकैप्सुलेशन एंड पैकेज इन जावा। तो आइए शुरू करते हैं। जावा में इनकैप्सुलेशन एक तरीका है जो हेल्प करता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करने का और सिर्फ पब्लिक मेथड बनाता है जिससे हम क्लास से इंटरैक्ट कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए इंस्टेंस वेरिएबल या स्टेट को प्राइवेट करना होता है ताकि वो सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस कर सके। अगर बाहर क्लासेस को इस क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना है तो सिर्फ पब्लिक मेथड जिसे सेटर गेटर कहते हैं वो बनाना पड़ेगा ताकि उसकी हेल्प से वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर पाए। आइए अब देखते हैं इनकैप्सुलेशन के एडवांटेजेस। सबसे पहले आता है रीयूजेबिलिटी, उसके बाद आता है डेटा हाइडिंग, उसके बाद आता है टेस्टिंग कोड और आखिरी में आता है इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी। आइए सबसे पहले बात करते हैं रीयूजेबिलिटी के बारे में। हम इनकैप्सुलेशन में कोड को रीयूज कर सकते हैं और अगर कोई न्यू रिक्वायरमेंट आए तो उसे इजीली चेंज कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं डेटा हाइडिंग के बारे में। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम डेटा मेंबर को एक्सेस करने पे रोक लगा देते हैं। यूजर को कोई आइडिया नहीं होता कि अंदर कैसे इम्प्लीमेंटेशन है और कैसे वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। यूजर को सिर्फ इतना पता चलेगा कि वो सेटर मेथड में वैल्यू पास कर रहा है और वेरिएबल इनिशियलाइज होते जा रहे हैं। अब देखते हैं टेस्टिंग कोड। तो इनकैप्सुलेशन हेल्प करता है कोड को इजी टेस्ट करने में, विच मीन्स कि डेवलपर खुद यूनिट टेस्टिंग कर सकता है कोड का। अब जानते हैं इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। हमें वेरिएबल को रीड ओनली या राइट ओनली बना सकते हैं रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। अगर हमें रीड ओनली बनाना होगा तो हमें सेटर मेथड हटाना पड़ेगा, और अगर हमें राइट ओनली बनाना होगा तो हमें गेटर मेथड हटाना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं पैकेजेस क्या होते हैं जावा में। जावा में अगर हमें क्लासेस, सब पैकेजेस या इंटरफेस को ग्रुप करना हो तो हमें पैकेज की नीड होती है। पैकेज दो टाइप के होते हैं, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड पैकेज। बिल्ट इन पैकेज वो होते हैं जो ऑलरेडी ही जावा कोड में दिए हुए होते हैं, और यूजर डिफाइन वो होते हैं जिन्हें हम डिफाइन करते हैं अपने क्लासेस को एक साथ रखने के लिए। जावा में बहुत बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं जैसे जावा, लैंग, AWT, जावा एक्स, स्विंग, नेट और कुछ अन्य प्रकार के पैकेजेस को हम इनकैप्सुलेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। अब देखते हैं पैकेज को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम फुल्ली क्वालिफाइड नेम से एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद हम इंपोर्ट करके पैकेज डॉट क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं। हम इंपोर्ट पैकेज डॉट स्टार से भी एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्वालिफाइड नेम के बारे में। अगर हम क्वालिफाइड नेम यूज कर रहे हैं पैकेज को एक्सेस करने के लिए तो हमें पैकेज को इंपोर्ट करने की नीड नहीं होती, लेकिन हमें बार बार क्वालिफाइड नेम लिखना होगा अगर कोई भी क्लास या इंटरफेस यूज करना हो। आइए अब देखते हैं पैकेज नेम डॉट क्लास नेम के बारे में। अगर हम किसी एक क्लास को यूज करना हो अपनी क्लास में तो हमें सिंपल उसी क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। लेकिन इससे हम उस पैकेज के दूसरे क्लास को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हमें जिस भी क्लास को एक्सेस करना हो हमें सिंपल पैकेज नेम डॉट क्लास नेम उस क्लास का नेम को इंपोर्ट करना होगा। आइए अब जानते हैं पैकेज डॉट स्टार के बारे में। अगर हम पैकेज डॉट स्टार यूज करते हैं अपनी क्लास में तो हम उस पैकेज के सारे क्लासेस या इंटरफेस को यूज कर सकते हैं बिना प्रॉब्लम के। नोट करने वाली बात यह है कि हम उसके सब पैकेजेस को एक्सेस नहीं कर सकते। इंपोर्ट कीवर्ड हेल्प करता है दूसरे पैकेज के क्लास और इंटरफेस को अपने क्लास में यूज करने के लिए। अगले सेशन में हम देखेंगे कि हम इनकैप्सुलेशन और पैकेज को कैसे यूज कर सकते हैं जावा में। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस।